तो एक्चुअली बहुत से लड़के लोगों का कहना था कि सर आप हमें हिंदी टाइपिंग को ग्रो करने का स्टेप बता दीजिए। तो साथियों मैं आपको कहना चाहते हैं कि आपको मैं होम रो के बारे में, टॉप रो के बारे में एक अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि होम रो में हम शिफ्ट की के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। और टॉप रो में हम शिफ्ट की को प्रेस करके और विदाउट शिफ्ट की को प्रेस करके हम लोग कैसे वर्क करते हैं। किस चीज़ से क्या-क्या आता है, कौन-सा हम फिंगर कहाँ पे रखेंगे ताकि मेरा टाइपिंग ग्रो हो, स्पीड बढ़ सके। साथियों आपको मैं इस वीडियो में बतलाने वाले कंप्लीट आपको एक अच्छे तरीके से हिंदी टाइपिंग को ग्रो करना। और अगर आपसे लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपका हिंदी टाइपिंग ग्रो हो जाएगा, फिंगर को रखने चले आएगा अच्छे तरीके से, थंब का यूज़ कैसे करते हैं और 4 फिंगर का यूज़ हम कैसे-कैसे करते हैं वो सब बारे में। तो आपसे जो कहना चाहते हैं कि जो भी चैनल पे न्यू होंगे ना प्लीज़ आपसे इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफ़िकेशन आपको मिले और अच्छे तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज ले लें। तो इस लेसन में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग में कैसे हम ग्रो करते हैं और कैसे हम किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी टाइपिंग करने जा रहे हैं, तो कैसे हम ग्रो करके अच्छे तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं और गेटिंग जॉब को ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये होता है कि हमने आपको बता चुके हैं कि कीबोर्ड में जो आपका टॉप रो क्या होता है और मिडल रो क्या होता है। सबसे पहले बातें करें तो आपको मैं बतला चुका हूँ होम रो के बारे में, एएसडीएफ के बारे में। उसका वो आपको बतला चुके हैं टॉप रो के बारे में। उसके बाद आपको बतलाने वाले हैं बॉटम रो के बारे में। इस रो पे हम कैसे उँगली को रखेंगे, कैसे क्या करें उसके बारे में समझाने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपसे लोग नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एक्सेल, फोटोशॉप कोई भी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम टाइपिंग को इंक्रीज़ कर लें, तो आपको वहाँ पे कुर्सिज़ो फ़ॉन्ट नहीं रहता है। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ से आपको कुर्सिज़ो को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप हर एप्लीकेशन पे जाएँगे, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कुर्सिज़ो को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से टाइपिंग करना शुरू कर दीजिएगा। हम जैसे-जैसे बतलाए ना, आपसे लोग वैसे-वैसे करेंगे, अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। चलिए बात ये होता है कि आपको मैं होम रो के बारे में बतलाएँ, आपसे लड़के लोग बतलाएँगे क्या होम रो के बारे में एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गया? क्या आपको उँगली को रखने आ गया? अब हमें ये बताएँ कि एक इंसान को कितने हाथ होता है? फर्स्ट में 2 होता है, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। बट इस लेफ्ट और राइट हैंड में 5 फिंगर होता है। टोटल कितना फिंगर हुआ? टोटल 15 टोटल फिंगर हुआ जो 10 फिंगर है। और इस 10 फिंगर में हम लोग 4 फिंगर और 4 फिंगर का यूज़ करते हैं। जो लेफ्ट साइड में हम 4 फिंगर को रखते हैं, राइट साइड में 4 फिंगर रखते हैं और दोनों कहाँ जाता है? स्पेस पे जाता है थंब। ये होता है लिटिल फिंगर होता है, रिंग फिंगर होता है, मिडल फिंगर होता है और इंडेक्स फिंगर होता है। 4 फिंगर लेफ्ट साइड में है, 4 फिंगर राइट साइड में है और इसी उँगली को रख के हम टाइपिंग को स्पीड बढ़ाते हैं और कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे। क्लियर? केस मत लिखिएगा भाई, कोई आप आवेदन लिखें, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उसे लिखें, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हिंदी टाइपिंग करना। बट आपको बतलाएँगे हिंदी टाइपिंग कुर्सिज़ो में कैसे करते हैं, सोनमा टाइपिंग पे कैसे करेंगे, मंगल फंड पे कैसे करेंगे, आपको बताएँगे कौन-सा कीबोर्ड लेंगे ताकि बेस्ट तरीके से अच्छे से वर्क हो और हर एग्ज़ाम में किस तरीके से टाइपिंग पूछा जाता है, ये भी बतलाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम होम रो के बारे में बतला चुके हैं, टॉप रो के बारे में बतला चुके हैं और आज जो बतलाने वाले हैं, बॉटम रो के बारे में बतलाने वाले हैं और ये जो आपका वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करो कमेंट में ज़रूर लिख दो कि सर हमें ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी लिख दें कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप हमें उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझा दीजिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। क्लियर? अब यहाँ पे बातें करें तो एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। भाई आदमी के शरीर में तो दुए गो हाथ होता है, कभी 4 गो तो हाथ हुआ नहीं है। क्लियर? तो बात होता है कि हमें जो 2 हाथ दिए हैं भगवान, तो हमें दोनों हाथ का यूज़ करके कमाल कर देना है। तो बात ये होता है कि लेफ्ट फिंगर में आपका 5 फिंगर होता है, लेकिन आप 5 फिंगर में 4 फिंगर यूज़ करेंगे, 1 फिंगर दबा देंगे और राइट साइड में 5 फिंगर होता है। अब यहाँ पे बातें करें तो एक आता है जेड, एक आता है एक्स, एक आता है सी, एक आता है वी, बी, एन, एम, कोमा, डॉट ये सारा आता है, स्लैश आता है। तो हम लोग इंग्लिश जब टाइपिंग करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रखते हैं फिंगर, जेड से स्टार्ट करेंगे और ऐसे रखना शुरू कर देंगे। लेकिन हिंदी टाइपिंग वैसा नहीं है, एक लेफ्ट से एक छोड़ देते हैं अल्फा को।
अब यहाँ पे जेड से जो आता है ये र आएगा, जैसे हमें प्र लिखना है, प लिखिए और र, तो ये जो ऑप्शन आता है प्र जेड से आता है। एक से ग आएगा, सी से ब आएगा, भी से ट आएगा, डी से ई आएगा, एन से द आएगा, ध, एम से उ आएगा, कोमा से एक ले आएगा, डॉट से यू आएगा, और इससे ध आता है, आधा ध आएगा। और हम बातें करें तो शिफ्ट की के साथ, जब भी हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो शिफ्ट की से हर क्री आता है, जैसे हमें कृष्णा लिखना हो, ये जो क्री आता है वो आपका शिफ्ट के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा। शिफ्ट के साथ अगर एक्स बटन प्रेस करेंगे तो आधा ग आएगा, शिफ्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो आधा ब आएगा, शिफ्ट के साथ सी से ट आता है, शिफ्ट के साथ बी से ठ आएगा, शिफ्ट के साथ एन से छ आएगा, शिफ्ट के साथ एम से ड आएगा, शिफ्ट के साथ कोमा से ढ आएगा, शिफ्ट के साथ डॉट से झ आएगा, और शिफ्ट के साथ आपका स्लैश से घ आएगा। क्लियर। लेकिन बात यह होता है कि कीबोर्ड में दो साइड में शिफ्ट रहता है, एक लेफ्ट साइड में शिफ्ट रहता है, एक राइट साइड में शिफ्ट रहता है। तो अगर हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट का यूज करना हो तो ये फिंगर का यूज करेंगे, लेफ्ट से शिफ्ट बटन प्रेस करके काम करेंगे, फिर वहीं पे ले चलेंगे। राइट साइड में यूज करेंगे तो राइट साइड में शिफ्ट रहता है, उधर से प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड वाला ही शिफ्ट का यूज हम लेफ्ट और राइट एक एक उंगली हम लेफ्ट और राइट दोनों में करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। क्लियर, ये होता है। अब यहाँ पे बातें करें कि भाई किस चीज से क्या क्या आता है वो तो हमें पता चले गया, और हम शिफ्ट के साथ क्या क्या लाते हैं वो भी हमें पता चले गया। अब हमें जरा ये बताएंगे कि हम उंगलियां कैसे रखेंगे। उंगली को रखना बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप उंगली को रखना और सही वर्ड लिखने समझ गए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बातें करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि 1 2 3 4 5 वर्ड है, लेकिन हमारे पास 4 उंगली है। क्लियर। इधर से राइट साइड में बातें करते हैं 1 2 3 4 5 5 वर्ड है, लेकिन हमारे पास 4 उंगली ही है। अब हम 5 वर्ड 4 उंगली से कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो जो उंगली मेरा, जो आपका एक होता है लिटिल, एक रिंग, एक मिडिल होता है, एक इंडेक्स होता है। जो मेरा उंगली जेड पे, ये वाला उंगली जेड पे जाएगा, ये वाला उंगली मेरा एक्स पे जाएगा, ये वाला उंगली मेरा सी पे जाएगा, ये वाला उंगली मेरा भी पे जाएगा। जो मेरा उंगली भी पे जाएगा वही मेरा उंगली बी पे भी जाएगा। जो उंगली भी पे वही उंगली बी पे, जो भी पे वही बी पे, फिर वापस पहले भी पे जाएगा, फिर भी पे वापस आ जाना है। तो ऐसा हम करेंगे कि ये उंगली जेड पे, ये उंगली आपका एक्स पे जाएगा, ये सी पे जाएगा, ये भी पे जाएगा, जो भी पे जाएगा वही बी पे जाएगा, जो भी पे जाएगा वही बी पे जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। जैसे हम जेड बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा, र आएगा, एक्स बटन प्रेस करेंगे ग आएगा, सी बटन प्रेस करेंगे तो ब आएगा, बी बटन प्रेस करेंगे ई आएगा, फिर जो बी बटन प्रेस करें वहीं हम लेने चल जाएंगे बी पे, तो ई चले आएगा। हम राइट साइड में बातें करें तो मेरा जो उंगली ई पे जाता है, जो उंगली स्लैश पे जाएगा, और एक उंगली आपका जाता है आपका डॉट पे, एक उंगली कोमा पे जाएगा, एक उंगली एम पे जाएगा। जो उंगली मेरा एम पे जाता है वही उंगली मेरा एन पे भी जाएगा, जो एम पे जाता है वही उंगली मेरा एन पे भी जाएगा। क्लियर। तो ये ऊपर वाला हम विदाउट शिफ्ट के साथ यूज करते हैं और नीचे वाला हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। शिफ्ट बटन को दबा लेंगे, इससे रिंग फिंगर से लिटिल फिंगर से फिर हम वहीं पे चले जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे बातें करें तो एक होता है होम रो, होम रो के बारे में बतला चुके होते हैं। एक होता है टॉप रो, इसके बारे में बतला चुके हैं। एक होता है आपका बटम रो, जिसके बारे में ही बतला रहे हैं। हम उंगली को यहीं पे रखेंगे, यहीं पे उंगली को रखेंगे और इसी उंगली से ऊपर का काम करेंगे, फिर हम बीच में चले आएंगे होम रो पे। इसी उंगली से नीचे का काम करेंगे, फिर हम बीच में चले आएंगे। ऐसे ही आते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर जाए ऐसे दबाते शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है, आपको बीच में चले आना है। क्लियर। अब तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें लिखना है कृष्णा, कृष्णा लिखना, या अगर हमें प्रकाश लिखना, प्रकाश प्रकाश। अब देखेंगे प किससे आएगा, तो इसके पहले आपको बतलाया गया होगा कि आई से क्या आता है, प आता है। अब र लाना होगा तो र के लिए क्या है, जे है, जे बटन प्रेस करेंगे तो र चल आएगा। क लाना होगा तो आपको बतलाया गया होगा कि डी से क आता है, डी बटन प्रेस करेंगे तो क चलेगा। आकार लेना होगा तो हमने बताया के से आकार आता है, ये बटन प्रेस करेंगे आकार चले आता है। इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमें क्री लिखना है, क्री, तो आपका डी से क आएगा। हर्षई लाना होता है, हर्षई के लिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्या है, जेड है। शिफ्ट के साथ जब हम जेड बटन प्रेस करते हैं तो हम क्या आएगा, क्री चले आता है। इस तरह ला सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे लाना होगा ई, तो ई किससे आएगा, ई बी से चले आता है। अगर हमें इमली लिखना हो, ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको
टॉप रो के बारे में, होम रो के बारे में, बॉटम रो के बारे में समझ में आ गया होगा। उंगली को कैसे रखेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। किस उंगली से क्या-क्या आता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं कहना चाहते हैं सुनमा टाइपिंग गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आएगा होम रो। क्या आएगा? तो वहाँ पे आता है एक होम रो टाइपिंग करने के लिए। होम रो 15 या 20 मिनट का ले लेना है। अब होम रो का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होम रो में जो लाइन बाय लाइन रहता है। उसके बाद होगा आपका टॉप रो। टॉप रो भी 20 मिनट का ला लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आएगा बॉटम रो। बॉटम रो भी 20 मिनट का ला लेना है, रिवाइज करना है। रोज 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन करेंगे। जब इसका स्पीड आपका 40 से 50 हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, होम रो और टॉप रो, बॉटम तीनों रो के बारे में एक बार में रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।